Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Law Scientist. Here is Sayyid Ali Faizan and I am LLB ऑनर। जैसा कि हमने एक पाकिस्तान पिनल कोड की बुक का सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हमने चैप्टर 1 को देखा, देन हम चैप्टर 2 पे आए जो कि डेफिनेशंस का चैप्टर है। इसमें हम सेक्शन वाइज डेफिनेशंस को देख रहे हैं। आज का हमारा जो सेक्शन है वो 26 है, रीज़न टू बिलीव। ये है इसकी बेयर की लैंग्वेज। आप इसे रीड कर लीजिएगा, बुक से रीड कर लें, यहाँ से रीड कर लें। हमारा मकसद इसे रीड करना और जो इसके लिहाज से मैं इंटरप्रिटेशन, एग्जाम्पल और केस लॉ कलेक्ट करके आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिससे आपकी लर्निंग और इन्हेंस हो रही है और राइटिंग इन्हेंस होगी अबाउट दी इन द एग्ज़ाम अबाउट दी सेक्शन। तो साथ ही मैंने एक ऐड किया है एक पोर्शन लीगल इंग्लिश का, जिसमें हम टॉपिक वाइज लीगल, अगर हम मेरी आप लास्ट वीडियोस देखें तो उसमें एक सीरीज़ वाइज एक टॉपिक वाइज लीगल इंग्लिश चल रही है, जिसमें एक एक टॉपिक को डेली बेस पे हम देख रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे लीगल इंग्लिश क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है इन द लीगल प्रोफेशन, सो आई ऐड दिस सेक्शन। कॉमन प्रपोजिशनल यूजेज जो है, अब देखें हमने लास्ट वीडियो में 25 सेक्शन के साथ प्रपोजिशन शुरू की थी। अब कुछ कॉमन जो प्रपोजिशन है उनका यूज़ बता रहे हैं। एट क्या इंडिकेट करता है? स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम और प्लेस, यानी कि टाइम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम और प्लेस को शो करता है। अब इसमें वी विल मीट एट 5 PM, शी इज़ एट द ऑफिस, ठीक है। और नेक्स्ट है इन का यूज़। इन किस लिए यूज़ होता है? अनस्पेसिफाइड टाइम ड्यूरिंग अ डे, मंथ, सीजन, ईयर और विद इन अ स्पेस। अब शी विल अराइव इन अप्रैल, अनस्पेसिफाइड टाइम है, अप्रैल का कौन सा 15, 16 तारीख या कुछ कोई तारीख। दे आर इन द रूम, विद इन अ स्पेस, इन द यूनिवर्सिटी, विद इन अ स्पेस ऑफ यूनिवर्सिटी, इन द कॉलेज, ठीक है। अब इस तरह ये क्या है? विद इन अ स्पेस इन यूज़ हो रहा है। इसी तरह ऑन है, ऑन स्पेसिफिक डेज के लिए और डेट के लिए यूज़ होता है। एंड सरफेस। और अब देखें एग्जांपल से, द मीटिंग इज़ ऑन मंडे, एक स्पेसिफिक डेट होगी, डेज हो गया। द बुक इज़ ऑन द टेबल, सरफेस होगी। इसी तरह फॉर है, इंडिकेट पर्पज़ करता है समथिंग, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। द गिफ्ट इज़ फॉर यू, पर्पज़ है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, ड्यूरेशन है। इसी तरह विद है, डिनोट्स अकम्पेंड समवन और समथिंग यूजिंग समथिंग। अब क्या है? शी केम विद हर, अकम्पेंड शो कर रहा है कि साथी शो कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि ये ऐसा कंटेंट मेरा कंटेंट आपको बर वक्त पहुँच सके। और लाइक करना ना भूलिएगा। इससे क्या होगा कि इस जैसा कंटेंट जो को मेरे से भी बेहतर कंटेंट बना रहा है लॉ के रिलेटेड, वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगा और बेफजूल कंटेंट आपके सामने नहीं आएगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। इंटरप्रिटेशन की तरफ चलते हैं। 25 सेक्शन, रिटर्न टू द सेक्शन 25। अब इसमें क्या हुआ, एक 20 सेक्शन राइट डाउन मैंने 26 है, सॉरी ये टाइपो एरर आया है, 26। अब रीज़न टू बिलीव है एक। अब रीज़न टू बिलीव क्या है कि एक सफिशेंट काज होना किसी चीज़ के यकीन के लिए, बिलीफ के लिए, सफिशेंट काज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पर्सन एक किसी चीज़ के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन रखता है और एविडेंस रखता है कि जस्टिफाई करने के लिए कि मैं इस पे यकीन रखता हूँ, इस सच पे या पार्टिकुलर फैक्ट और सिचुएशन पे। उसके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, आई है या कहीं से ली है, कहीं ये एविडेंस है उसको मिले हैं, जिसके उसके लॉजिक बिल्ड हुआ है कि ये रीज़न टू बिलीव, मैं इस पर बिलीव करता हूँ इस फैक्ट पे या सिचुएशन पे। तो इंटरप्रिटेशन है ऑफ सेक्शन, उस बेयर एक्ट की लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन की गई। नेक्स्ट है आपका इंग्रेडिएंट्स। अब इसमें क्या है? इंग्रेडिएंट्स सफिशेंट काज हो, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन और एविडेंस हो, बिलीफ हो, जो इन्फॉर्मेशन एविडेंस है उस पे, उस सिचुएशन पे, फैक्ट पे बिलीफ रखा हो। ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड। अब ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड मीन कि रीजनेबलनेस हो, सब्जेक्टिव ओपिनियन ना हो, यानी कि हर बंदे का अलग अलग ओपिनियन ना हो, एक ऑब्जेक्टिव टाइप हो कि हाँ ऐसा ही है और ऐसा ही होगा।
इमेजिन, अब एग्जांपल आई है, इमेजिन अ सिनेरियो जिसमें एक जैनब रिसीव करती है मल्टीपल ईमेल फ्रॉम रिप्यूटेड बैंक। अब इसमें क्या करते हैं वो, पर्सनल इंफॉर्मेशन टू अपडेट, यानी कि उसके अकाउंट की, तो ईमेल लगती है लीजिटिमेट तो और एक्यूरेट लगती है, जैसे बैंक वाले भेजते हैं, एक एक्यूरेट और लीजिटिमेट ईमेल है। तो इस इंफॉर्मेशन की बेस पे जैनम क्या करती है, रीज़न टू बिलीव का अपना बना लेती है कि ये जो ईमेल आ रही हैं जेन्युइनली आ रही हैं फ्रॉम बैंक से। तो क्या हुआ, इफ़ इट टर्न्स आउट, जब उसकी तरफ आती है तो ईमेल फ्रॉडुलेंट निकलती हैं। तो जैनब बिलीव वाज स्टिल रीजनेबल गिवन इंफॉर्मेशन। अब जो जैनब का बिलीफ है वो तो रीज़नेबल है, क्योंकि वो जस्टिफाइएबल है कि उसने ईमेल्स के ज़रिए उसे रीज़न टू बिलीव कायम किया कि ये लीजिटिमेट हैं, ये कह लें कि एक राइटफुल ईमेल्स है फ्रॉम बैंक, तो इसलिए इन इंफॉर्मेशन उनसे मांगी तो उसने दे दी। तो इसी तरह वो रीज़न टू बिलीव कायम हो गया। तो केस लॉ देखें, अब केस लॉ में क्या हुआ, असलम को चार्ज किया गया पोजेशन ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी के केस में। तो इसमें क्लेम किया गया कि उसने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी है किसी थर्ड पार्टी से, वो सर्कमस्टांसिस अनयूजुअली लो प्राइस पे हैं। तो अब वो सस्पिशियस बिहेवियर था तो सेलर ऑफ द सेलर का, तो असलम ने रीज़न टू बिलीव रखा कि डैट द गुड वर स्टोलन। अब असलम को इस चीज़ का यकीन होना चाहिए था कि बिलीव था होगा कि ये जो प्रॉपर्टी वह ख़रीद रहा है वो चोरी की है। तो असलम बिलीव जस्टिफाई गिवन द एविडेंस, अब जो एविडेंस गिवन हो गए उसके जस्टिफाइबल है, तो वो फाउंड गिल्टी हुआ अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। पर्पस देखें, इस्टेब्लिश नॉलेज, ठीक है, एक सफिशेंट कॉज पर्टिकुलर बिलीफ पे रखना, एक इस्टेब्लिश नॉलेज रखना हो कि मैं जस्टिफाइबल हो। लीगल क्लैरिटी, लीगल क्लैरिटी मीन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड हो जो कि कोर्ट में पेश किया जा सके, जिसे जस्टिफाइबल किया जा सके। प्रोटेक्टिंग इनोसेंट पार्टी, अब जो रीजनल बिलीव रखते हैं किसी सफिशेंट काज पे, तो वो विलफुली इग्नोरेंट और नेग्लिजेंट होंगे कि उन्हें नहीं मालूम। अब नेक्स्ट है क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस में यही है कि सफिशेंट काज कैन बी सब्जेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं कि कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, तो इन्हें कोर्ट में प्रूव करने के लिए केयरफुल कंसिडरेशन की ज़रूरत और एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें एक कम्प्लेक्सिटी कायम आती है। ले जी, ये सेक्शन था 26। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ नासिर।